नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। सदारती इंतखाबात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 4 एमएलएस ने नहीं डाला वोट। सीएम केसीआर और दीगर एमएलएस ने किया अपने वोट का इस्तेमाल। शदीद बारिश के सबब श्री राम प्रोजेक्ट के दरवाजे दोबारा खोल दिए गए। पार्लियामेंट सेशन के पेश नज़र सोनिया गांधी ने पार्लिमानी इजलास किया तलब। अक़लियतों को कर्ज मंजूर करने के दौरान परेशान ना किया जाए, बैंकर से वजीर कोप्पला ईश्वर की दरख्वास्त। TNGO जिले हैदराबाद ने सहाफ़ी ज़मीरुद्दीन के अहल खाना को 25,000 रुपये इमदाद देने का किया ऐलान। तेलंगाना में शदीद बारिश की पेश क़ियासी, बाज़ अज़ला में ऑरेंज तो बाज़ अज़ला में येलो अलर्ट जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जुमला 4 एमएलएस ने हिंदुस्तान के 16वें सदर के इंतखाब में पोलिंग से दूर रहे। तेलंगाना के 119 एमएलएस में से 117 ने अपना वोट का इस्तेमाल किया, जबकि आंध्र प्रदेश में 175 में से 173 ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। तेलंगाना के वजीर जी कमलाकर, जो कोविड से मुतासिर है, वो अपना वोट नहीं डाल सके। टीआरएस के एक और एमएलए जी रमेश बैरून मुल्क के सफर पर है। आंध्र प्रदेश में अदाकार बालाकृष्णा और बी चौधरी दोनों का ताल्लुक तेलुगु देशम पार्टी से है। ये दोनों भी गैर मुल्की दौरे पर है। जबकि आंध्र प्रदेश के एक एमएलए ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इजाज़त लेकर तेलंगाना असेंबली में अपना वोट डाला। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने सबसे पहले अमरावती असेंबली में अपना वोट का इस्तेमाल किया, जबकि हैदराबाद में टीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर केटीआर ने सबसे पहले अपने हक़ राहदही का इस्तेमाल किया। केटीआर ने दीगर वज़रा और टीआरएस के एमएलएस के साथ पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन से बस के जरिए असेंबली पहुंचे और अपने वोट का इस्तेमाल किया, जबकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हनमकुंडा से हैदराबाद पहुंचने के फ़ौरन बाद दोपहर के वक्त अपना वोट का इस्तेमाल किया। सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग शाम 5 बजे ख़त्म हुई। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के बाज़ अज़ला में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसने रियासत में आइंदा 24 घंटों के दौरान येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट आदिलाबाद, कोमरम भीम आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु और भद्राद्री कोत्तागुड़म में शदीद बारिश की निशानदही करता है। येलो अलर्ट अज़ला निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिरसिल्ला, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल और भोंगिर अज़ला में कहीं कहीं शदीद बारिश की निशानदही करता है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान हैदराबाद में हल्की तावसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। शारजाह से हैदराबाद वापसी के दौरान पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले तैयारे के मुसाफिरीन कल रात बाहिफाजत हैदराबाद पहुंच गए। तफसीलात के मुताबिक इंडिगो की फ़्लाइट 16 जुलाई को शारजाह से हैदराबाद के लिए रवाना हुई थी, लेकिन तकनीकी खराबी के बारे में पता चलते ही फौरी तौर पर तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, जिसके बाद मुसाफिरीन को वहां से एक होटल में रखा गया और इनकी कल हैदराबाद वापसी हुई। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने आज पार्लियामेंट के मानसूनी इजलास से आइन कब्ल ऐवान में पार्टी की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल करने के लिए पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में पार्टी के लोकसभा अराकीन की मीटिंग तलब की। सोनिया गांधी ने पार्टी की लोकसभा पार्लिमानी मीटिंग की सदारत की, जिसमें पार्टी लीडर राहुल गांधी और लोकसभा में कांग्रेस लीडर ए रंजन चौधरी व दीगर शामिल थे। रियासती वजीर अक़लियती बहबूद कोप्पला ईश्वर ने आज बैंकर से दरख्वास्त की कि वो अक़लियतों को कर्ज देने की मंजूरी में कवायद व जवाबित के नाम पर परेशान ना करें, बल्कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इन्हें कर्ज मंजूर करें। कहा, क्योंकि अक़लियतों की मुआशी हालत भी इसी तबके की तरह है। वज़ीर अक़लियती बहबूद कोप्पला ईश्वर ने आज अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक़ के साथ मिलकर अक़लियतों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत दिए जाने वाले कर्जों की इजराई पर आला अफसरान के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें कर्ज की मंजूरी के सिलसिले में रहनुमायाना खुतूत तैयार करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई।
उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियतों को 65 से 90% सब्सिडी पर कर्ज फराहम कर रही है। इस सिलसिले में हुकूमत ने 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें मजीद इजाफे के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से नुमाइंदगी की जाएगी। शदीद बारिश के नतीजे में श्री राम सागर प्रोजेक्ट की आबी सतह में बेहद इजाफा हो गया, जिसके बाद इसके दरवाजे दोबारा खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। इस वक्त प्रोजेक्ट में 48,850 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। हुक्काम ने 9 दरवाजे खोलते हुए 24,984 क्यूसिक पानी निचले इलाकों में छोड़ा। निजामाबाद में वाक़ इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1091 फीट है। मौजूदा तौर पर इसकी सतह अब 1088.30 फीट तक पहुँच गई है। बोधन एमएलए शकील आमिर की भांजी की शादी की तकरीब 15 जुलाई को पायगा पैलेस वाक़े बेगमपेट सिकंदराबाद में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें अहम सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर बोधन एसीपी, रूरल सर्कल इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान, टीआरएस लीडर, टीआरएस सीनियर लीडर महमूद, बोधन टीआरएस यूथ जनरल सेक्रेटरी सुफियान दानिश और दीगर बोधन के काउंसलर्स व टीआरएस लीडर्स ने इस शादी की तकरीब में शिरकत की और नए जोड़े की मुबारकबाद पेश की। ओके सर। थैंक यू। निर्मल जिले के भैंसा शहर में वाक़ मनीष पेट्रोल पंप पर ग्राहकों ने इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 3 रोज़ से मनीष पेट्रोल पंप से डब्बे में 4 लीटर पेट्रोल लेने पर सिर्फ 3 लीटर ही पेट्रोल दिया गया, जबकि 4 लीटर के पैसे वसूल किए गए और रसीद भी दी गई। ग्राहकों ने मनीष पेट्रोल पंप पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम आयद करते हुए एहतजाज किया। ना पेरू राजू पेट्रोल पंप को 100 రూపీస్ బాటిల్ పోయమని చెప్పినాము। బయటలో 100 రూపీస్ 4 లీటర్లు బాటిల్ పోయమంటే సరెంట్ చేంజ్ అంటే 450 రూపాయలు కొట్టిండు। పోయిన తర్వాత పెట్రోల్ తక్కువ వచ్చింది। ఎంత తక్కువ వచ్చింది? 3 లీటర్లు వచ్చింది అన్న। 4 లీటర్లు వచ్చింది। तेलंगाना टीएनजीओ यूनियन ज़िले हैदराबाद ने जगतियाल ज़िले में बारिश के पानी में बह जाने वाले एनटीवी के रिपोर्टर ज़मीरुद्दीन के अरकान ख़ानदान को 25,000 रुपये की माली इमदाद की। टीएनजीओ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की जानिब से ज़मीरुद्दीन की अहलिया के बैंक अकाउंट में ये रकम मुंतकिल की जाएगी। इस मौके पर टीएनजीओ के सदर एसएम हुसैनी मुजीब ने ज़मीरुद्दीन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए रियासत के वज़ीर आला केसीआर से अपील की कि वो ज़मीरुद्दीन के अफराद ख़ानदान के लिए माली इमदाद फराहम करें। इस मौके पर एसएम हुसैनी मुजीब ने खानगी रिपोर्टर दत्तू को 5,000 रुपये इमदाद का भी ऐलान किया। इस मौके पर टीएनजीओ के तमाम अराकीन भी मौजूद थे। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट और असद अनवर मेमोरियल ट्रस्ट के जानिब से आज मोहम्मद ज़मीरुद्दीन साहब जो एनटीवी के रिपोर्टर थे, पिछले हफ्ते आप लोग देखे तेलंगाना में जो बरसात हुई उस दौरान कवरेज को जाकर वो पानी में बहा लिए गए और अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। बहरहाल तेलंगाना एनजीओस हमेशा गरीब गुरबा के साथ और जो तेलंगाना के हमारे बच्चे हैं, जो तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना की बात की गई थी उस दिन से आज तक मुसलसिल हम लोग इस बेहतरीन और अच्छे काम में लगे हुए हैं। काफ़ी दुख की बात है। अल्लाह ताला से दुआ है ज़मीरुद्दीन साहब को जन्नत नसीब करे, क्योंकि बहुत बड़ा दर्जा है उनका। और एनटीवी से और मैं हुकूमत तेलंगाना से हमारे हर दिल अज़ीज़ चीफ़ मिनिस्टर जनाब केसीआर साहब से भी अपील कर रहा हूँ कि उनको भी कोई इमदाद हुकूमत के जानिब से करिए। और तेलंगाना एनजीओ यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से और असद अनवर मेमोरियल ट्रस्ट के जानिब से ये ज़मीर अहमद साहब के फैमिली को 25,000 रुपये आज हम लोग देने का इरादा कर लिए। इंशाल्लाह वो देंगे। और इसके अलावा टी न्यूज़ के रिपोर्टर जो दत्तूराज तेलंगाना के जद्दोजहद में बहुत काम किए, वो भी पिछले 15 दिन पहले अचानक बीमारी से वो भी फौत हो गए, उनका भी इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनको भी आला मुकाम अता करना। बहरहाल
उनके लिए भी हम लोग, क्योंकि अभी मालूम हुआ हमारे को, एक 5,000 रुपये का इमदाद उनके अफराद ख़ानदान को भी कर रहे हैं। बहरहाल आपसे भी अदबन गुजारिश है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी छोटी है, जो भी हमारी मुश्किल है ये इसमें हम तमाम आप और हम मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपका भी फिर से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये नेक काम के लिए आप लोग मसरूफ़ रहने के बावजूद में भी कवरेज के लिए आए। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। भैंसा शहर के पुराना बाजार इलाके में गुज़िश्ता रोज़ एक नामालूम शख्स की नाश बरामद हुई, जिसे पुलिस ने भैंसा गवर्नमेंट एरिया अस्पताल मुंतकिल करते हुए शनाख्त के लिए सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की, जबकि नाश मुस्लिम शख्स की होने की तस्दीक हुई, जिस पर शहर के मुख्तलिफ तंजीमें जिसमें सफ़ा बैतुल-माल, हमारा सहारा यूथ, सोशल हेल्थ केयर के अलावा मुआविन रुकन बल्दिया मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन मुतहरिक होकर एरिया अस्पताल पहुँचकर नाश की शनाख्त की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन विरसे का कोई पता नहीं चल सका, जिस पर आज शाम 4 बजे मज़कूरा तंजीमों के जिम्मेदारान, जिनमें हाफिज़ मुनीरुद्दीन, अयूब अहमद, डॉक्टर वासिफ कमर, माविन रुकन बल्दिया मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन व दिगर ने तजहीज़ व तकफीन करते हुए शाम 4 बजे के वक्त दारुल उलूम जामिया अरबिया में नमाज जनाजा पढ़ाई और मौलवी साहब दायरा कब्रस्तान में तदफीन अंजाम दी। शहर हैदराबाद की आसिफ नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग और गाड़ियों को चोरी करने के इल्ज़ाम में अलहदा तौर पर 2 अफराद को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 8 टू व्हीलर्स गाड़ियां और मोबाइल फ़ोन्स को बरामद किया। इस सिलसिले में आसिफ नगर इंस्पेक्टर CH श्रीनिवास ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। ये हमारा आसिफ नगर PS में वेस्ट जोन DCP जोयल डेविस गाइडेंस और शिवमारती ACP सेक्शंस हमारा DI नागेश्वर रेड्डी और क्राइम स्टाफ हबीब खान SI और इनका पूरा टीम एक ऑफेंडर को पकड़ लिया। उनका नाम मोहम्मद फ़िरोज़ है। इन्हों वो सेलफ़ोन स्नैचिंग, घर को जाके सेलफ़ोन स्नैचिंग करने के टाइम पे एक घर वाला देख के पकड़ने के ट्राई करे तो उन्होंने भाग के चले गया और एक चाकू भी दिखाया। वो पूरा टेक्निकल CC कैमरास वेरीफाई करके उनको आज पकड़ के आए तो इन कन्फेशन स्टेटमेंट में दिया इन्हों। और दूसरा केस में भी 212/22 क्राइम नंबर पे भी ऐसा करा। इनका पास 2 सेलफ़ोन और 3 बाइक, दो बाइक्स 2 सेलफ़ोन रिकवरी करा। और अनदर केस 252/22 में एक बड़ा बाइक ऑफेंडर को पकड़ लिया। उनका नाम वेंकटेश है। इनका पास पूरा 8 गाड़ी रिकवरी करा। वो वेंकटेश बहुत प्रोफेशनल ऑफेंडर है। उनका आज मॉर्निंग उनको पकड़ के जेल को भी जाए। तो प्रीवियस केसेस है इनका पास, इनका पूरा 26 केसेस प्रीवियस केसेस में इन्वॉल्व हुआ। तो मार्च मंथ में उन्होंने वहाँ जेल से बाहर का गया। मोहम्मद फ़िरोज़ ओनली 2 केसेस। ये M वेंकटेश 26 केसेस में इन्वॉल्व हुआ। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। सदारती इंतखाबात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 4 MLAs ने नहीं डाला वोट। CM KCR और दीगर MLAs ने किया अपने वोट का इस्तेमाल। शदीद बारिश के सबब श्री राम प्रोजेक्ट के दरवाजे दोबारा खोल दिए गए। पार्लियामेंट सेशन के पेश नज़र सोनिया गांधी ने पार्लिमानी इजलास किया तलब। अक़लियतों को कर्ज मंजूर करने के दौरान परेशान ना किया जाए, बैंकर से वजीर कोप्पला ईश्वर की दरख्वास्त। TNGO ज़िले हैदराबाद ने सहाफ़ी ज़मीरुद्दीन के अहल खाना को 25,000 रुपये इमदाद देने का किया ऐलान। तेलंगाना में शदीद बारिश की पेश क़ियासी, बाद अज़ला में ऑरेंज तो बाद अज़ला में येलो अलर्ट जारी। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में
भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।